नमस्ते बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं की हिंदी की पुस्तक वेतान में से पाठ 3 आलो अंधारी के प्रश्नोत्तर भाग 2। आलो अंधारी पाठ की वीडियो हम देख चुके हैं, पूरा पाठ पढ़ चुके हैं और उसके पश्चात पहले भाग के प्रश्नोत्तर हमने किए थे पिछली वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं आलो अंधारी, जिसे लिखा है बेबी हालदार ने, प्रश्नोत्तर भाग 2, जिसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, शर्मिला दी और बेबी के संबंधों के बारे में बताइए। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, शर्मिला दी कोलकाता में रहती थी। वह बेबी को हिंदी में चिट्ठियाँ लिखती थी। उनकी चिट्ठियों में अलग तरह की ही बातें होती थी। बेबी सोचती थी कि वे भी तो घर के काम के लिए उन्होंने भी तो घर के लिए कोई काम के लिए लड़की रखी होगी। क्या वह उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ यहाँ हो रहा है। उसे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती थी और चिट्ठियाँ भी अपनी बांधवी होता है छोटी बहन की तरह लिखती हैं। तातुश उसकी चिट्ठियों को पढ़कर सुनाते। किसकी चिट्ठियाँ? यानी कि शर्मिला दी की चिट्ठियाँ। तो वह अपनी टूटी फूटी बांग्ला में उन्हें लिख लेती थी। उदास होने पर वह इन्हें पढ़ती तथा प्रसन्न होती थी। इस तरह से शर्मिला दी और बेबी में दो बहनों का संबंध था। अगला प्रश्न है, बेबी के लिए तातुश के हृदय में माया है। माया मीन्स प्यार होता है, स्पष्ट कीजिए। तातुश ने बेबी को काम पर रखा। वे उनके बच्चों के बारे में पूछते तथा उन्हें स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित भी करते हैं। वे बच्चों के स्कूल में प्रवेश के लिए बेबी की मदद भी करते हैं। जब बेबी उन्हें दूसरे घर में काम तलाशने के लिए कहती तो वे से दूसरी कोठी में काम न करने की सलाह देते थे। वे कहते तो कुछ नहीं थे, किंतु कुछ ऐसा सोचा करते थे कि बेबी को महसूस होता था कि वे बेबी के प्रति माया रखते हैं, यानी प्रेम रखते हैं। कभी कभी वे बर्तन पोंछ रहे होते तो कभी जाले ढूंढ रहे होते। कहने का अभिप्राय ये कि बेबी के होते हुए भी वे उसकी काम में पूरी सहायता करते थे जिस तरह से एक पिता अपनी बेटी की सहायता करता है। सुनील ने बेबी की सहायता कैसे की? सुनील 30-32 साल का एक युवक था जो एक कोठी में ड्राइवर का काम करता था। बेबी ने उसे वहीं काम दिलवाने के लिए कह रखा था। जब सुनील को पता चला कि बेबी को 1.5 सप्ताह से कोई काम नहीं मिला है तो वह उसके पास गया और उसने बेबी को तातुश के घर चलने के लिए कहा। वह उसे तातुश के घर ले गया। उनसे बातचीत करके उसने बेबी को उनके घर में काम दिलवा दिया। चौथा प्रश्न बनता है, तातुश ने बेबी को क्या दिया? उस पर बेबी की क्या प्रतिक्रिया थी? तातुश ने बेबी की पढ़ने लिखने में रुचि देखी तो उसने उसे पेन व कॉपी दी। तातुश को कैसे पता चला कि बेबी की पढ़ने में रुचि है? जब वह साफ सफाई करती और जब वह पढ़ने की अलमारी साफ करती तो उसमें से कुछ पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं उलट पलट कर देखा करती थी, जिससे तातुश को यह महसूस हुआ कि बेबी की पढ़ने लिखने में रुचि है। उन्होंने कहा कि होश संभालने के बाद अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आएं सब इस कॉपी में लिख दो। रोज़ थोड़े थोड़े लिखते रहना। पेन कॉपी लेकर बेबी सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं कि जो लिखेगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुश ने पूछा तो वह चौंक पड़ी। उसने कहा कि सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं लिख सकूंगी, क्योंकि बेबी ने पढ़ाई को 7वीं कक्षा के बाद छोड़ दिया था और अब उसे बहुत सारे साल हो गए थे पढ़ाई को छोड़े हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका को लिखने के लिए किन किन लोगों ने उत्साहित किया? लेखिका यानी बेबी हालदार को लिखने के लिए सबसे पहले तातुश ने प्रेरित किया। उन्होंने उसका परिचय कोलकाता और दिल्ली के लोगों से करवाया। इसके अतिरिक्त कोलकाता के जेठू आनंद, अध्यापिका शर्मिला आदि पत्र लिखकर उसे प्रोत्साहित करते थे। दिल्ली के रमेश बाबू उनसे फ़ोन पर बातें करते थे और बेबी को लिखने के लिए उत्साहित किया करते थे।
नेक्स्ट प्रश्न, तातुश के घर बेबी सुखी थी फिर भी उदास हो जाती थी, ऐसा क्यों? तातुश के घर पर बेबी को बहुत सुविधाएं और सहायता मिली, किंतु उसे अपने बड़े लड़के की याद आती थी। उसकी सूचना 2 महीने से नहीं आई थी। जो लोग उसके लड़के को लेकर गए थे उनके दिए पते पर वह लड़का नहीं रहता था। उसने कुछ दूसरे लोगों से भी पूछा तो किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया कि उन्हें कुछ नहीं पता, इसलिए वह कभी कभी उदास हो जाया करती थी। मोहल्ले वासियों का लेखिका के प्रति कैसा रवैया था, कैसा व्यवहार था? लेखिका अकेली रहती थी, इस कारण मोहल्ले वासियों का रवैया अच्छा नहीं था। वे उसे हर समय परेशान करते थे। महिलाएं उससे तरह तरह के सवाल करती थी। कुछ पुरुष उसके साथ बात करने की कोशिश करते तो कुछ उसे ताने देते थे। औरतें उसके अकेले रहने का कारण पूछती, कई प्रश्न पूछती कि तुम्हारा स्वामी कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता, तुम अकेली क्यों रहती हो, इत्यादि। लोग पानी के बहाने उसके घर के अंदर तक आ जाते। वे उससे अजीबोगरीब सवाल पूछते जिनके जवाब जो थे वो लोक लिहाज से परे थे। दुखी होकर उसने मकान बदलने का फैसला कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न, बेबी को अपनी माँ की मृत्यु का समाचार कैसे मिला? एक दिन बेबी के पिता उनसे मिलने आए। उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो पिता ने इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी और फिर बताया कि उसकी माँ को तो 6-7 महीने हो गए हैं। वो 6-7 महीने पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुकी है। उसके भाइयों ने उसे नहीं बताया। बेबी को माँ की मृत्यु का समाचार पिता के माध्यम से मिला और इसलिए बेबी सिसक कर रोने लगी। बेबी ने पार्क में घूमना क्यों छोड़ दिया? तातुश के कहने पर बेबी बच्चों को पार्क में घुमाने ले जाती थी। वहाँ अनेक बंगाली औरतें भी थीं। वे उससे उसके पति के बारे में पूछती तथा यहाँ अकेली रहने के बारे में तरह तरह के सवाल करती थी। बेबी को इन बातों का जवाब देना तथा पुरानी बातों को फिर से दोहराना अच्छा नहीं लगता था। पार्क में आने वाले बंगाली लड़के भी उदंडतापूर्ण व्यवहार करते थे। इन सब कारणों से उसने पार्क में घूमना छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, अपनी प्रकाशित रचना देखने से बेबी पर क्या प्रतिक्रिया हुई? बेबी को जैसे ही पैकेट में पत्रिका मिली, उसे पत्रिका के पन्ने पर उसने अपना नाम देखा, आलो अंधारी बेबी हालदार। वह प्रसन्नता से झूम उठी। उसने अपने बच्चों से उसे पढ़वाया। बच्चे नाम पढ़कर हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर बेबी ने उन्हें अपने पास खींच लिया। तभी उसे तातुश की याद आई, जिनकी प्रेरणा से उसने लिखना शुरू किया था। वह बच्चों को छोड़कर भागती हुई तातुश के पास गई, उन्हें प्रणाम किया। तातुश ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और इस तरह से तातुश के आशीर्वाद से एक घर में काम करने वाली बाई एक बहुत अच्छी लेखिका बन गई और उसकी रचना प्रकाशित भी हो गई तातुश के आशीर्वाद से। तो बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर इस पाठ के खत्म होते हैं। आप दोबारा से इन प्रश्नों को पढ़िए, इन्हें याद करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।